नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर है, दिन है रविवार। कल शनिवार के दिन कुछ तबीयत नासाज होने के कारण कल वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन आज कल के भाव के साथ, कल की चर्चा के साथ आज भाव को देखेंगे कैसा रहा कल का भाव। कल जो भरतपुर का भाव है वो करीब करीब 100 रुपये डाउन चला गया और जयपुर का भाव है वो 25 रुपये 42% का भाव डाउन चला गया। बड़ी मुश्किल से बुधवार और गुरुवार को सरसों ने रिकवरी की थी और 700 रुपये के तक की रिकवरी करने के बाद जो शनिवार को गिरावट दर्ज हुई उससे चिंता और बढ़ी है। किसानों की भी चिंता बढ़ी है जिन्होंने अपने सरसों नहीं बेचा है, और व्यापारियों की भी चिंता बढ़ी है। और कल देर शाम से लेकर के आज दोपहर तक देश के कई हिस्सों में, राजस्थान में, कोटा में, खैरथल में, अलवर में, जयपुर में और दूसरे राज्यों के कुछ बड़े शहरों में बड़े व्यापारियों से, तेल मिलर से आज बातचीत करने का अवसर मिला, चर्चा हुई। तो अधिकतर जो व्यापारी हैं वो अब सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं देख रहे हैं। उनका कहना है कि थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है और जो सरसों की जो गति है अब थोड़ी स्टेबल सी दिखाई दे रही है, यानी स्थिर सा भाव दिखाई दिएगा। कभी 100 रुपये चढ़ेगा, कभी 50 रुपये डाउन आएगा। लेकिन कुछ एक दो व्यापारी मुझे ऐसे भी मिले हैं, उनका मानना है कि सरसों जो अब उपलब्धता बताई जा रही है कुछ एजेंसियों के द्वारा या कुछ और सूत्रों के अनुसार, उनके जो आंकड़े हैं वो तथ्यपरक नहीं दिखते हैं। कारण ये है कि मंडियों के अंदर बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां 2000 बोरी की जो आवक है वो बहुत बड़ी आवक मानी जा रही है। 2000 बोरी की आवक होती नहीं है। और जो है, जैसी आपकी राजस्थान की मंडियां हैं अधिकतर, जहां सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, वहां पर तो कई ऐसी मंडियां हैं जहां 50 से 100 बोरी और अधिकतम 500 बोरी तक की आवक हो रही है। तो जब आवक इस तरह की हो रही है तो ये बाजार घटने का अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जी प्रेशर है, कुछ कोटा इलाके के अंदर कुछ नई फसल आ रही है, थोड़ी बहुत फसल है, कुछ लाहली आ रही है। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है। सरकार बार बार खाद्य तेलों पर जो महंगाई है उसको रोकने के लिए प्रयास कर रही है, ठोस प्रयास कर रही है। लेकिन उन ठोस प्रयासों का परिणाम क्या निकल रहा है ये सब आपके सामने है। सोयाबीन को उससे NCDX वगैरह से बाहर करने के बावजूद और सोयाबीन की जो मील है उसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने के बावजूद सोयाबीन के भाव में कोई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं हुई, बल्कि कल से मामला तेज हो रहा है, ऐसा अनुमान है। विशेषज्ञों, जानकारों का यह भी कहना है कि सोमवार को भी सोयाबीन का जो बाजार है वो तेजी के साथ खुलेगा। और लगता यह है कि इसके साथ सरसों का बाजार भी कुछ सुधार के साथ खुलना चाहिए। अब लंबी तेजी जो है सरसों के अंदर दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन अंदर से जो एक अंतरात्मा जिसको कहते हैं वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सरसों के अंदर कोई बड़ी मंदी आएगी। मंदी भी नहीं आएगी तो बड़ी तेजी भी नहीं होगी। लेकिन सरसों का जो जयपुर का जो भाव है वो जहां से ये 8050 से या 8100 के लेवल से टूट करके आई थी, वहां तक तो इसको पहुंचना चाहिए। इस लेवल तक हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आज बात सिर्फ सरसों पर ही, क्योंकि सरसों का कल का भाव मैंने आपको बताया, भरतपुर का भाव था 7043 रुपये, जयपुर का भाव था 7525 रुपये। 25 रुपये जयपुर डाउन था और करीब करीब 100 रुपये भरतपुर डाउन था। लेकिन दूसरी मंडियों के अंदर कोई बड़ी गिरावट या कोई बड़ी तेजी इस तरह की चीजें नहीं दिखी। सलोनी का भाव जरूर 100 रुपये डाउन हुआ है। अब प्लांटों को भी एक्चुअल में 2.5-3 महीने का समय बाकी है नई फसल आने में, और उन प्लांटों को अपना कारोबार चलाने के लिए, अपना ब्रांड मेंटेन रखने के लिए अब उनको प्लांटों को खरीद करनी पड़ेगी सरसों की। इसलिए मुझे लगता है कि सरसों के अंदर अब बड़े मंदे की संभावना नहीं है। कल आपसे फिर विस्तार से चर्चा होगी और तब तक के लिए नमस्कार।